इनका बेटा इनका प्रतिनिधि है। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और इस विशेष बुलेटिन में मेरे साथ है मेरी सहयोगी बीना सिंह, जो आप तक सांकेतिक भाषा में खबरें प्रस्तुत करेंगी। शुरुआत करते हैं सुबह की सुर्खियों के साथ। गृह मंत्री अमित शाह के एडिटेड वीडियो मामले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को समन। आज दिल्ली पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में बीजेपी के लिए शुरू करेंगे चुनाव प्रचार। बनासकांठा और साबरकांठा में होगी रैली। अमित शाह छत्तीसगढ़, कर्नाटक और तेलंगाना में संभालेंगे कमान। कांग्रेस की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक में दमखम के साथ मौजूद। मैनपुरी में पत्नी डिंपल यादव के लिए वोट की अपील करेंगे अखिलेश यादव। नीतीश, तेजस्वी और ममता बनर्जी के प्रचार अभियान में भी आई तेजी। मेनका गांधी, जगदंबिका पाल, धर्मेंद्र यादव, मनोज तिवारी, हर्ष मल्होत्रा समेत कई दलों के प्रत्याशी आज भरेंगे नामांकन। कांग्रेस सीईसी की बैठक में अमेठी और रायबरेली पर आज हो सकता है अंतिम फैसला। बंगाल, बिहार, झारखंड और ओडिशा में लू का कहर। कल बंगाल के कलईकुंडा में सबसे अधिक 47.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ तापमान। फिलहाल भीषण गर्मी से राहत मिलने के आसार नहीं। आज है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। श्रमिकों और मजदूरों की मेहनत को नमन करने के लिए देश दुनिया में कई कार्यक्रमों का आयोजन। और आईपीएल में आज चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स का होगा मुकाबला। कल खेले गए रोमांचक मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से दी मात। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एक फर्जी वीडियो के मामले में आज तेलंगाना के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता रेवंत रेड्डी को तलब किया है। दिल्ली पुलिस ने रेवंत रेड्डी को उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ पूछताछ के लिए बुलाया है। स्पेशल सेल ने भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं और आईटी एक्ट के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज की है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि कुछ छेड़छाड़ किए गए वीडियो समुदायों के बीच वैमनस्य पैदा करने के इरादे से सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे हैं, जिससे शांति व्यवस्था बिगड़ने की संभावना है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 8 राज्यों के 15 से ज्यादा लोगों को समन भेजा गया है, जिनमें मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी शामिल हैं। इस मामले में कल अहमदाबाद से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। एक आरोपी कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवाणी का पीए और दूसरा आप कार्यकर्ता है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से गुजरात में चुनाव प्रचार का श्री गणेश करेंगे। प्रधानमंत्री आज 1 मई को राज्य के स्थापना दिवस के अवसर पर चुनावी सभा करेंगे। अपने गृह राज्य के 2 दिनों के दौरे में वे 6 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। 2 दिनों में प्रधानमंत्री गुजरात की 26 में से 14 लोकसभा सीटों को कवर करेंगे। गुजरात विधानसभा की 5 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में से 3 सीटों को भी कवर किया जाएगा। प्रधानमंत्री की पहली सभा आज बनासकांठा में 3:30 बजे होने वाली है। इस जनसभा में बनासकांठा और पाटण सीट के पार्टी प्रत्याशी भी मौजूद रहेंगे। दूसरी जनसभा शाम 5:15 बजे साबरकांठा में होगी। इस सभा के दौरान साबरकांठा, मेहसाणा लोकसभा सीट और बीजापुर विधानसभा के प्रत्याशी मौजूद रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के कोरबा में चुनाव प्रचार करेंगे। इस सीट पर 2 महिला प्रत्याशियों में सीधी टक्कर है।
एक तरफ बीजेपी की सरोज पांडे हैं तो दूसरी तरफ कांग्रेस की ज्योत्सना महंत है। कोरबा से वर्तमान सांसद ज्योत्सना महंत पर पार्टी ने फिर से विश्वास जताया है। पहली बार सरोज पांडे दुर्ग की जगह इस बार कोरबा से लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं। ऐसे में यहां का चुनावी संग्राम रोचक हो गया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर चरणदास महंत की पत्नी है ज्योत्सना महंत। 7 मई को कोरबा लोकसभा क्षेत्र में वोटिंग होनी है। लोकसभा चुनाव की सियासी तपिश लगातार तेज हो रही है। 2 चरण के चुनाव होने के बाद अब तीसरे चरण के चुनाव की तैयारी है। धुआंधार चुनाव प्रचार का दौर भी जारी है। अमित शाह आज कोरबा के बाद कर्नाटक और तेलंगाना का रुख करेंगे, जहां पहले हुबली में उनका रोड शो होगा। इसके बाद धारवाड़ में जनसभा होगी, फिर आखिर में शाम को हैदराबाद में रोड शो पर वे निकलेंगे। हैदराबाद में बीजेपी प्रत्याशी माधवी लता और मौजूदा सांसद असदुद्दीन ओवैसी के बीच इस बार रोचक जंग है। कर्नाटक में इस समय कांग्रेस की सरकार है और पार्टी अपना बेहतर प्रदर्शन करने के लिए इस लोकसभा चुनाव में पूरे दमखम के साथ जुटी हुई है। खुद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार कर्नाटक में बने हुए हैं और प्रचार को धार दे रहे हैं। आज भी खड़गे कर्नाटक में रहेंगे। देवथकला, शोरपुर, रायचूर और कलबुर्गी में एक के बाद एक 3 चुनावी रैली करेंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज मैनपुरी में अपनी पत्नी और पार्टी की प्रत्याशी डिंपल यादव के लिए एक के बाद एक 3 रैली करेंगे। पहली रैली रायनगर में होगी, उसके बाद बलरई और फिर धनुआ में जनसभा के जरिए अखिलेश साइकिल के चिन्ह पर वोट की अपील करेंगे। इससे पहले मैनपुरी संसदीय क्षेत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी प्रत्याशी ठाकुर जयवीर सिंह के समर्थन में जनसभा की थी। आगामी चरण के चुनाव के लिए नामांकन भरने का काम जारी है। मेनका गांधी, जगदंबिका पाल, धर्मेंद्र यादव, मनोज तिवारी, हर्ष मल्होत्रा समेत कई दलों के प्रत्याशी आज नामांकन दाखिल करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी मेनका गांधी सुल्तानपुर लोकसभा सीट से तो सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव लोकसभा सीट आजमगढ़ से अपना नामांकन भरेंगे। वहीं फैजाबाद से बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह भी अपना नामांकन भरेंगे। उनके साथ उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहेंगे। अमेठी और रायबरेली दोनों ऐसी लोकसभा सीट है जिसका जिक्र आते ही गांधी परिवार की तस्वीर सामने आ जाती है। ये अलग बात है कि अब अमेठी में बीजेपी का कब्जा है। स्मृति ईरानी पिछले चुनाव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को शिकस्त दे चुकी है और इस बार भी वे पूरी ताकत से मैदान में डटी हुई हैं। अब सवाल ये है कि आखिर राहुल गांधी इस बार वायनाड के साथ साथ अमेठी से फिर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि चर्चा रह रहकर तेज होती जा रही है और फिर दब जाती है। कहा जा रहा है कि आज कांग्रेस पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति अमेठी और रायबरेली से राहुल और प्रियंका की दावेदारी पर आखिरी फैसला ले सकती है। रायबरेली को सोनिया गांधी ने सेहत का हवाला देते हुए टाटा बाय बाय कर दिया है। लिहाजा ये भी मसला है कि क्या मां की सीट पर बेटी प्रियंका चुनाव लड़कर संसदीय पारी की शुरुआत कर सकती है। दोनों की जगह नामांकन प्रक्रिया 26 अप्रैल से शुरू हो चुकी है और 3 मई आखिरी तारीख है। और अब बदलते मौसम से जुड़ी खबर। बढ़ते हुए तापमान और गर्म हवाओं के कहर से उत्तर भारत के कुछ राज्यों में लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। बंगाल, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल समेत ओडिशा में लू का कहर जारी है। मंगलवार को बंगाल के कलईकुंडा में सबसे अधिक तापमान 47.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मजदूरों और कामगारों की मेहनत और लगन की बदौलत ही आज दुनिया भर के हर क्षेत्र में विकास हो रहा है और नए कीर्तिमान गढ़े जा रहे हैं। मजदूरों की इसी महत्ता की याद दिलाता है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। हर साल 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की शुरुआत 1 मई 1886 को अमेरिका में हुई थी।
खेल की खबरों पर नजर डालें तो वहीं कल के खेले गए रोमांचक मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 144 रन बनाए। इसके जवाब में लखनऊ ने 19 ओवर और 2 गेंद में 6 विकेट खोकर 4 विकेट से मुकाबला अपने नाम कर लिया। लखनऊ के लिए मार्कस स्टोइनिस ने 62 रन की अर्धशतकीय पारी खेली और केएल राहुल ने 28 रन बनाए। इस जीत के साथ ही लखनऊ ने अंक तालिका में तीसरा स्थान हासिल कर लिया है। वहीं मुंबई की टीम 9वें पायदान पर बरकरार है। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी बीना सिंह के साथ डीडी न्यूज की टीम को दीजिए अनुमति। डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।